तो मैं समझता हूँ कि आकाश लामा जी के नेतृत्व में और भंते प्रज्ञाशील जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन को सपोर्ट करना चाहिए। आप लोग का भी अगर कुछ मन में ऐसा सवाल है तो आप लोग धरना स्थल पर आइए और अपने से इस धरना स्थल को जांचिए, तभी जाके इस धरना को आप लोग साथ दीजिए। मैं हैंडीकैप हूँ लेकिन मेरी तरह उनके अंदर जज्बा होना चाहिए। जो हमारी विरासत है उसको बचाने के लिए तन मन और धन के साथ धरना स्थल पर आइए। नमो बुधाय, जय भीम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए आज 12 फरवरी से धरना लगातार चल रहा है। इस धरना को कितने लोगों ने अपने चैनल पर दिखा दिया कि ये धरना समाप्त हो गया, आकाश लामा ने इस धरना को बेच दिया, तो किसी ने कहा कि आरएसएस से मिल गया, तो किसी ने यहाँ तक कि खुलासा कर दिया कि 3 करोड़ में धरना को बेच दिया। मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं और अभी दिखा देना चाहता हूं कि धरना अभी बंद नहीं हुआ है। धरना जिस तरीका से चल रहा था बिल्कुल उसी तरीका से चल रहा है। बिल्कुल केवल लोग कम हुए हैं यहाँ। अभी ये धरना निगमा मोनेस्ट्री में चल रहा है। देख सकते हैं किस तरीका से सभी लोग अभी खाना खा रहे हैं। हम कैमरा मैन से दिखा देना चाहेंगे। ये सब्जी है, चावल है, इधर रोटी भी है, सलाद है और दाल है। देखिए तमाम लोग हैं जो इधर खाना खा रहे हैं। इधर मैं आप लोगों को दिखा दूं, देखिए इधर हमारे गार्ड साहब भी है, खाना खा रहे हैं। कैसा खाना बना है भैया? बढ़िया बना है। बढ़िया बना है। बढ़िया बना खाना। कितने लोग का कहना है कि धरना ये समाप्त हो गया? आप तो लगातार यहाँ पर रह रहे हैं, क्या कहेंगे? यहाँ तो धरना तो वो शुरू से जो चल रहा है अभी तक लगातार चल ही रहा है। और सारे लोग जो है जैसे कि आ रहे हैं, जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रह रहे हैं। एक दिन भी धरना रुका है क्या? नहीं, लगातार चलते रहा है। तो देखिए ये यहाँ के गार्ड साहब थे जो कि यहाँ लगातार दिन रात यहाँ लगे रहते हैं, पहरा देते रहते हैं। देखिए हमारे पास एक भैया है जो कि विकलांग है लेकिन फिर भी ये धरना को मजबूती देने के लिए आए हैं। सबसे पहले परिचय बताइए भी अपना। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह बोध है। जी। और मैं मेरठ से आया हूँ। मेरठ से आ गए हैं? मेरठ से अपनी टीम के साथ आए हम। हाँ, कितने लोग आए हैं? हम लोग फिलहाल तो हम 4 लोग आए हैं। जी। लेकिन इससे पहले हमारी टीम पहले 12 मई को होके चली गई। हाँ। हमारा टिकट कंफर्म नहीं था 12 मई का। जी। तो हमारा 24 मई का टिकट कंफर्म हुआ। तो हम जो धरना चल रहा है, जो पब्लिक को गुमराह किया गया कुछ लोगों ने कि 3 करोड़ रुपए में धरना बेच दिया गया है। हाँ। हमने यहाँ बोध गया की धरती पे जी जो जमीनी धरना चल रहा है, हमारा सच्चाई पता लगा कि धरना लगातार चल रहा है। और खाना पीना पहले की तरह चल रहा है। जी। वो लोग आ रहे हैं अपना धरना को। हम आपसे जानना चाहेंगे मेरठ में इस आंदोलन के कैसा लहर चल रहा है? मेरठ के अंदर हमने ज्ञापन दिया, वहाँ भी पूरी हलचल चल रही है। और सभी इसी समर्थन में है कि बेटी एक्ट 1949 रद्द होना चाहिए। जी। और जो महाबोधि विरासत है वो बोधों के हाथ में सौंपी जानी चाहिए। आप विकलांग होकर मेरठ से चले आए यहाँ धरना को मजबूती देने के लिए। क्या यहाँ तो बहुत लोग सीधे लोग हैं, खाली नाम लेते हैं, बुद्ध का नाम लेते हैं, भीम का नाम लेते हैं, लेकिन इस धरना को समर्थन देने नहीं आ रहे हैं। उन लोगों को क्या कहेंगे? मेरा उन लोगों से कहना है कि मैं हैंडीकैप हूँ लेकिन मेरी तरह उनके अंदर जज्बा होना चाहिए। जो हमारी विरासत है उसको बचाने के लिए तन मन और धन के साथ धरना स्थल पे आइए। अगर हम इकट्ठा होंगे तो सरकार झुकेगी। हमारी एकता के आगे सर हुई। मैं अपनी हार नहीं मान रहा, डिसेबल हो गए भी। लेकिन 1000 किलोमीटर चल के बोध गया मैं आया हूँ। चलिए, मैं उनको अनुरोध करता हूँ कि तन मन धन से इस आंदोलन को सपोर्ट करे। जी। और अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जुनून और जज्बे की जरूरत होती है। जी, वो जुनून और जज्बा भैया में है। देखिए और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए भैया। हाँ, मेरा नाम राजू कालिंदी है। खाना वाना खाए भैया? हाँ, खाना खा लिया। कहाँ से आए हैं आप? सिंगरौली मध्य प्रदेश से आया हूँ। खाना में कुछ कमी लगी आपको? नहीं, कोई कमी नहीं लगी। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप सिंगरौली से आ गए हैं, आखिर कैसे विचार बना कि इतना दूर से आप यहाँ धरना को मजबूती देने के लिए आ गए? हम लोग को जब पता चला कि मतलब कुछ पैसा मतलब बिचौले के मार्फत से मीडिया के द्वारा पता चला कि नहीं वो वहाँ पर ऐसे गलत हो रहा है, तो हम सच्चाई जानने के लिए दोनों हम लोग आए हैं। क्या सच्चाई पाए यहाँ पर? हम यहाँ पर आने के बाद हम लोग को यह सच्चाई मिला कि
जो हम लोग धरना दे रहे हैं वो सही है। हाँ हाँ उसमें गुमराह किया जा रहा था, जी जी लेकिन ये हम लोग का डटा हुआ आदमी अभी भी, हाँ हाँ और इसको हम लोग लेकर के ही रहेंगे। अच्छा हाँ। जो बताया जाता है कि यहाँ जो पैसा लिया जाता है वो पैसा गायब कर देता है, लेकिन बहुत सारे के लोग तो ऐसे भी हैं जिनके खाते में पैसा आता है लेकिन उनका कुछ दिखाई भी नहीं देता है। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? ऐसे लोग के लिए कहें कि जो हम लोग का ये संस्था चल रहा है उसमें सहयोग करें तन मन धन से, ताकि ये पूरा पूर्ण रूप से इसको हम लोग सफल बना सकें। 109 दिन हो गया, सरकार अभी तक सुन नहीं रहा है। जी ठीक सुनेगा, हम लोग अभी लगे हैं। हाँ। और इसको जी आखिर आप लोग क्रांति की बात कैसे करेंगे? और शांति से हम लोग करेंगे इसको। हाँ। बुद्ध के सिद्धांत से करेंगे। यहाँ तो लोग बोलते हैं कि विष्णु के 9वें अवतार हैं बुद्ध। जी जी, वो तो गुमराह किया गया है। हाँ। हम लोग जो अभी इस चीज को जो करीबी से जान रहे हैं, जी जी जी। तो हम लोग इस चीज को अच्छी तरह से जान रहे हैं कि वो 9वें अवतार नहीं है, बुद्ध अलग है। अच्छा, क्या मांगे रहेगी सरकार से आपकी? मांग हम लोग कह रहे हैं कि जो हम लोग का जो विरासत है उसको मिले और हम लोग को सौंपा जाए, ताकि हम लोग उसमें अपना यह कर सके, अपने हिसाब से उसको संचालित कर सके। चलिए, तो देखिए और भी भैया हैं, थोड़ा सा इनसे भी बातचीत करना है। अपना परिचय बता दीजिए। मैं बुद्धप्रिय अंबिका दास, सिंगरौली मध्य प्रदेश से। अच्छा जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि सिंगरौली में इस आंदोलन का कैसा लहर चल रहा है? सिंगरौली में एक्चुअली मैंने जब सोशल मीडिया के माध्यम से जी जी बहुत सारा कन्फ्यूजन लोगों में हुआ, हाँ हाँ तो हम लोग तो आंदोलन के समर्थन में पहले भी आने वाले थे, जी 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 लेकिन वो जानकारी लेने के लिए, सच्चाई जानने के लिए हाँ हाँ कि सोशल मीडिया में जो जानकारी चल रही है वो सही है कि सच्चाई क्या है। जी जी क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से बनते प्रज्ञाशील और बनते प्रज्ञावंश को जानता हूँ, जी 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 और वो लोग आंदोलन से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। हम्म। तो मैं सोचा कि जो लोग शुरू से आंदोलन में जुड़े हैं उनसे मिलकर के सच्चाई से रूबरू, सच्चाई जानी जा सकती है। मैंने आया तो सही पाया, हाँ हाँ और आकाश लामा जी के बारे में जो कंफ्यूजन फैलाया गया हाँ कि गलत जो है उन्होंने धरना को गलत रूप में ले, ये जान पाया यहाँ कि आकाश लामा जी का नेतृत्व में काम जो हो रहा है वो सही हो रहा है। आकाश लामा जी के नाम पर, और आकाश लामा जी जिस तरह का से उनके खाते में पैसा आ रहा है, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि फील्ड से पैसा उठा रहे हैं और यहाँ धरना में नहीं जमा कर रहे हैं। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? वो गलत है। उन लोगों को कहेंगे कि सही जगह में आप आकाश लामा जी के खाते में जमा करिए, या तो यहाँ पहुँच के आप जमा करिए। अगर कोई व्यक्ति, मैं समझता हूँ कि अगर किसी को लगता है कि पैसा सही जगह नहीं जा रहा, तो यहाँ पहुँच के लोगों, जैसे हमने राजू कालिंदी जी के साथ आए, हम लोग 2 आए और सही जगह में यहाँ पहुँचे, तो जो हम लोगों को जो भी संगदान करना होगा हम लोगों ने करेंगे। और इसके पहले भी कुछ लोगों ने आया था सिंगरौली से, उन लोगों ने भी संगदान किया था यहाँ। तो मैं समझता हूँ कि आकाश लामा जी के नेतृत्व में और बनते प्रज्ञाशील जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन को सपोर्ट करना चाहिए। ये आप लोग का आंदोलन कहाँ तक आप लोग मेहनत कीजिएगा? यहाँ तक कि कुछ बाबा लोग आके बोलते हैं कि तुक्ष भिक्षुक बैठे हुए धरने पर थप्पड़ मार के हटा दो। वो गलत बोलते हैं लोग, क्योंकि क्या है कि वो, अगर वो सही लोग नहीं हैं, वो सरकार के इशारों पे काम कर सकते हैं, करते होंगे, तो इसलिए वो गलत बोल रहे हैं। वैसा कुछ नहीं है। भारत के समाज और जो बुद्ध के अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, सम्राट अशोक के जो अनुयायी हैं, वो सारे लोग समझ चुके हैं और आंदोलन का रूप तेज होगा। हाँ जी। अच्छा, बीटी एक्ट निरस्त करने के लिए आज 12 फरवरी से धरना चल रहा है, तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? आप लोग क्यों निरस्त कराना चाह रहे हैं बीटी एक्ट को? देखो, एक्चुअली क्या है कि किसी भी एक, कोई भी पंथ है, कोई भी मजहब है, कोई भी धर्म है, तो उसमें दूसरे धर्म के लोगों का जो है इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो बीटी एक्ट है उसमें हिंदू धर्म के लोग उसमें बने हुए हैं, तो किसी बौद्ध संस्था में, किसी बौद्ध धर्म के संस्था में कोई हिंदू धर्म कैसे रख सकता है? क्योंकि किसी हिंदू धर्म के संस्था में कोई भी हिंदू मंदिर है तो उसमें कोई बौद्ध भिक्षु तो है नहीं, ना ही कोई उसमें मुस्लिम है, ना ही कोई उसमें सिख है, ना ही उसमें कोई ईसाई है। तो फिर बौद्धों के जगहों में फिर हिंदुओं का क्या जरूरत है भाई? जी। हिंदू पुजारी पंडितों की क्या आवश्यकता है? तो बौद्धों का जो जगह है उसको बौद्धों के ही भिक्षुओं को, बौद्धों को ही जो उनके अनुयायी हैं उन्हीं को समर्पित होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे को। तो ये गलत है। ये गलत, जो बीटी एक्ट है वो ऑलरेडी निरस्त होना चाहिए। वो कोई उसका मूल्य नहीं है। वो तो जो दूसरे जो लोग हैं वो लोग जबरदस्ती इसको कर रहे हैं।
मतलब जबरदस्ती गलत तरीके से उसका उपयोग कर रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए और ये आंदोलन चलता रहेगा और वो आज नहीं कल समाप्त होगा। समाज जाग रहा है और जागता रहेगा। जैसे जैसे लोग जागते रहेंगे वो बीटी गौतम बुद्ध पूजा पाठ के खिलाफ में रहते थे, पूजा पाठ नहीं करने को बोलते थे, लेकिन आज देखा जाता है कि महाबोधि महाविहार में पिंड दान किया जाता है, घंटी बजाया जाता है, यहाँ तक कि शिवलिंग भी रखा गया है। इस विषय में क्या कहेंगे आप? वो काउंटर का काम कर रहे हैं लोग। हाँ, वो काउंटर का काम कर रहे हैं। वो लोग गलत दिशा में ले जा रहे हैं उसको। वो जो भगवान बुद्ध ने जो संदेश दिया और जो बौद्धों की जो परंपरा है, जो पूजा पद्धति है, उससे वो अलग हट के काम कर रहे हैं। वो लोग वो बोलते हैं कि भगवान जो है बुद्ध विष्णु के 9 अवतार हैं। ये सब गलत बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं। भगवान भाई विष्णु अवतार हैं। भगवान बुद्ध के माता जी पिताजी हैं। नेचुरल जो है वो अपने माता पिता के औलाद हैं। भगवान बुद्ध ने भी कहा, आज भी वो इतिहास गवाह है। महामाया, माता महामाया, शुद्धोधन उनके माता पिता हैं। बाकी किसी के माता पिता का कोई नाम नहीं है। तो गलत रूप में लोग ले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो गलत है। लोगों को गुमराह करने की बात है। लोगों को गलत संदेश देने की बात है। सच्चाई को जानने की जरूरत है। सच्चाई सामने आती रहेगी, जनता जागरूक होती रहेगी। अंत में आपसे क्वेश्चन रहेगा, सरकार से आपकी क्या मुख्य मांगे रहेगी? सरकार से हमारे मांगे ये है कि जो बीटी एक्ट है वो 1949 का वो समाप्त होना चाहिए और बौद्धों की जो धरोहर है वो बौद्धों को देना चाहिए और शांतिपूर्व होना चाहिए, ताकि सरकार उनकी शासन और देश में जो है सौहार्दपूर्वक वातावरण बना रहे और सब सारे पंथ के, ये चूंकि पंथ निरपेक्ष देश है इसलिए जो है सारे लोगों को शांति के तरीके से अपना काम करना चाहिए और सरकार को उसे मुक्त कर देना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार नहीं कर रही, सरकार गलत कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो देखिए, इस तरीका के मैं सामने में दिखा देना चाहता हूं कि यही वो अभी स्थान है निगमा मोनेस्ट्री, जहां पर ये धरना चल रहा है। सामने देख सकते हैं अभी धूपा है, इसके वजह से लोग अभी खाना पीना कर रहे हैं। फिर धूपा जैसे ही कम होगा लोग यहाँ बैठेंगे और मैं आपको अंदर तक दिखा देना चाहता हूँ कि अभी यहाँ कुछ भंते जी है। देखिए, अभी भंते जी लोग खाना खा रहे हैं और दिखाना चाहेंगे हम। देख सकते हैं इधर सभी बौद्ध भिक्षु लोग हैं, इधर अभी खाना खा के रेस्ट कर रहे हैं। जैसे ही धूपा कम होगा पुनः सभी लोग वहां जाके धरना पर हाथ में प्ले कार्ड लेकर बैठेंगे। तो देखिए, अभी यहाँ के हम तमाम मुद्दे को आप लोगों को दिखाएं किस तरीका से, जिस तरीका से पहले लोग आ रहे थे, लोगों का आना जाना लगा रहता था, आज भी वैसे ही लोगों का आना जाना लगा हुआ है। पर डे यहाँ पर सैकड़ों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और धरना को मजबूती दे रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि धरना ये समाप्त हो गया, धरना ये बिक गया, तो उन लोगों के बातों में आप लोग नहीं रहिए। यहाँ पर धरना स्थल पर आइए, यहाँ पर हकीकत जानिए। आप लोग सोशल मीडिया पर जो बहुत सारा ऐसी न्यूज दिखाई जाती है कि धरना ये बिक गया, आकाश लामा बिक गया, आरएसएस का दलाल है, तो उन सब अफवाहों में आप लोग नहीं रहिए। यहाँ आइए और देखिए कि यह हकीकत में क्या है। जिस तरीका से भैया जो लोग आए हुए थे उन लोग से सुने कि हम लोग भी इसी तरीका का कुछ बात सुन के हम लोग वहाँ से आए हैं कि बोलता है लोग कि वहाँ जो पैसा जाता है वो दूसरे खाते में जाता है, ऐसे है वैसे है। तो लोग को यहाँ आके हकीकत को जाने। इसी तरीका से आप लोग के भी अगर कुछ मन में ऐसा सवाल है तो आप लोग धरना स्थल पर आइए और अपने से इस धरना स्थल को जांचिए, तभी जाके इस धरना को आप लोग साथ दीजिए। बाकी आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।